हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे आरपीएफ एसआई का 3 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं आरपीएफ एसआई की 3 दिसंबर की प्रथम पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ना, नवंबर 1930 को शुरू हुआ था। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। ये आप ध्यान में आपको रखना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। वहीं अगर हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करूं तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में आयोजित हुआ था। सबसे पहले हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। तो पहले गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किया था, और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। 1930-1932 के 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, और सरोजिनी नायडू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज द विक्टोरिया मेमोरियल फाउंडेड। तो विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना 4 जनवरी 1906 को हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, ताम्रपाषाण युग का स्थल कौन सा है। व्हाट इज द साइट ऑफ द कॉपर स्टोन एज। ताम्रपाषाण युग का स्थल है कायथा, उज्जैन। तो कायथा, उज्जैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी जो है किसने बनाया था। हु मेड दिल्ली द कैपिटल एंड प्लेस ऑफ लाहौर। ये दिल्ली का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार कर लीजिएगा। लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा लोक गायन की श्रेणी में शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ फोल्क सिंगिंग। आंसर आपका जाएगा ध्रुपद की ओर। ठीक है, ध्रुपद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार कब आया था। विच डिड द राइट ऑफ एजुकेशन कम। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को आया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो देखिए, शिक्षा का जो अधिकार जो है ना, वाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द राइट ऑफ एजुकेशन इंक्लूड इन द फंडामेंटल राइट। तो 66वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था गाइस कि लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है। वेयर डज द लूनी रिवर ओरिएंटेड फ्रॉम। तो देखिए, लूनी नदी का उद्गम जो है ना, नागपाड़ से होता है। तो नागपाड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कथा सरित सागर किसके द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। तो कथा सरित जो है ना, ये सोमदेव के द्वारा लिखा गया। तो सोमदेव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, करंट अफेयर से 12 से 15 सवाल जो हैं आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका किसी भी शिफ्ट में अगर एग्जाम लगा हुआ है तो करंट अफेयर से प्रश्न जो है जरूर देखकर जाइएगा आप लोग, क्योंकि 12 से 15 प्रश्न जो है माने रखते हैं, एक एक नंबर माने रखता है। भारत में निजीकरण की शुरुआत कब हुई थी, यह प्रश्न पूछा गया था। तो भारत में निजीकरण की जो शुरुआत है ना, वर्ष 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। विमोचन से एक प्रश्न आया था।
और 2 प्रश्न भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास से पूछे गए थे। इसमें देखिए हम पहले बात करेंगे अफ्रीका भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास की। तो इसके अंतर्गत यह दूसरा संस्करण 16 से 29 मार्च 2023 तक भारत के पुणे में ऑन सैन्य स्टेशन स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड FTN में आयोजित किया गया था। एक हुआ था समुद्र शक्ति 2023। भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 का चौथा संस्करण 14 से 19 मई 2023 तक दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनता, संयुक्तता और आपसी सहयोग को बढ़ाना था। एक हुआ था शिन्यू मंत्री 2023। तो शिन्यू मंत्री अभ्यास की अगर मैं बात करूं 2023 शिन्यू मंत्री अभ्यास भारतीय वायुसेना IAF और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JAFDF के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। यह अभ्यास 1 से 2 मार्च 2023 को जापान के कोमात्सु एयरबेस पर आयोजित किया गया था। लोक नृत्य से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है तो लोक नृत्य से प्रश्न जरूर देखकर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मनोहर लाल खट्टर कहाँ के मुख्यमंत्री थे। मनोहर लाल खट्टर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो मनोहर लाल खट्टर जो है ना ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोल्ड वायरस क्या है। व्हाट इज कोल्ड वायरस। सर्दी जुकाम वायरस नाक और गले की झिल्लियों में सूजन पैदा करने वाले ये वायरस होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता किसके द्वारा दी जाती है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं द पावर ऑफ ए लेंथ ऑफ लोकल लेंथ f गिवन y। तो फोकस दूरी f लेंस की क्षमता जो है ना p बराबर 1/f के द्वारा दी जाती है। एक प्रश्न देखिए आविष्कार से पूछा गया था। अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है तो आविष्कार से भी प्रश्न देखकर जाइएगा आप लोग। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिडबी का पूर्ण रूप क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी। तो इसे आप कह सकते हैं भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विराट कोहली ने किस देश के खिलाफ अपना 49वां शतक बनाया था। विराट कोहली स्कोर्ड इस 49th सेंचुरी अगेंस्ट विच कंट्री। किसके खिलाफ है। ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका कह सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड कब तोड़ा था, वह मैच किसके साथ हो रहा था। यह प्रश्न देखिए पूछा गया था व्हेन डिड सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड वाई ब्रोकन विद हूम वाज द मैच हैपनिंग। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। यह प्रश्न पूछा गया था व्हाट आर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत DPSP से प्रश्न पूछा गया था परमादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक रिट है किसी सरकार अधिकारी या किसी प्राधिकारी को कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहना। भारत की 2011 की जनगणना से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है तो जनगणना से प्रश्न जरूर देखकर जाइएगा। 2011 की जनगणना से भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर सभी राज्यों में सबसे कम है। बिहार में महिला साक्षरता दर लगभग 51.5%, जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफ़ी कम है। खराब बुनियादी ढांचे, सामाजिक मानदंड और आर्थिक कारक बिहार में कम साक्षरता दर के लिए जिम्मेदार है। राज्य में साक्षरता दर में सुधार के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं और पहल कार्यान्वित की जा रही हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा साक्षर कौन है। तो देखिए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा साक्षर है मिजोरम। हु इज द मोस्ट इलिटरेट एमंग द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में कौन सा कथन सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे जो कि मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को वाकई में हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, आप ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस लिंक पर क्लिक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।